युग अवतार भगवान श्री रामकृष्ण पूजिता श्री श्री माँ शारदा देवी ने जिस प्रकार अपने भगवती स्वरूप को, जगजननी रूप को छुपा कर रखा था, उसी प्रकार उन्होंने अपने जीवन की साधनाओं को इतना गुप्त रखा था कि उन्हें समझना अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए एक ओर श्री रामकृष्ण देव उनके संबंध में कहते थे वह सरस्वती है, ज्ञान देने आई है, तो दूसरी ओर कहते थे वह राख से ढकी हुई बिल्ली है। राख के रंग जैसा बिल्ली का रंग होने के कारण जैसे राख से ढकी बिल्ली को कोई देख नहीं सकता, उसी प्रकार सांसारिक कार्यकलापों के समान ही माँ ने अपने जीवन के बाह्य रूप को रखा था। साधारण बुद्धि वाले व्यक्ति उस साधारण स्त्री में उसके जगन माता स्वरूप को देख ना पाते थे। वे नहीं जानते थे कि श्री श्री माँ ने अपने को संसार के साधारण कार्यकलापों में बांधकर क्यों रखा था। यह बात श्री श्री माँ के लिए भी उतनी ही सत्य है। मूढ़ व्यक्ति श्री श्री माँ को साधारण मनुष्य शरीर में देखते हैं, पर उनके सर्व जीवों की परमेश्वरी, जगन जननी, जगन्मात्र भाव को नहीं जानते। नारी देह में अवतरित होने का प्रयोजन न समझने के कारण वे उनके जन्म और कर्म को साधारण प्राणियों की भांति ही जानते हैं। धर्म ग्लानि जब जब होती है, ईश्वर अवतार होता है और उनके साथ उनकी आद्या शक्ति भी अवतरित होती है। युग प्रयोजन के अनुसार उनकी दिव्य लीला का प्राकट्य होता है। जब जब मानव ने आध्यात्मिकता को संसार या व्यवहारिक जीवन से पृथक करके देखा है, तब तब धर्म ग्लानि हुई है। आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन में उतारने की कला ही धर्म विज्ञान है और आध्यात्मिकता पर आधारित जीवन ही धार्मिक जीवन है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म को करने की वह कला जिससे जीव का ईश्वर से योग हो जाए, योग कहलाता है। आधुनिक जीवन में इसी कला का अभाव हुआ है। हम अपने दैनिक जीवन को आध्यात्मिकता से नहीं जोड़ना चाहते। मंदिर में जाएं तो भगवान की पूजा अर्चना मन्नत आदि करें और मंदिर से बाहर अनैतिक जीवन जीते रहें तो कोई बात नहीं। परिणाम यह है कि हमारा जीवन असत्य, अन्याय, अत्याचार पर आधारित होकर स्वार्थपरता के पथ पर अग्रसर होने लगता है। इंद्रिय सुख को ही सत्य मानने वाला व्यक्ति मंदिर में जाकर भगवान की आराधना भी इसलिए करता है कि अधिक से अधिक विषय सुखों की प्राप्ति हो, उसके मन की मलिन वासनाएं भी भगवान पूर्ण करें। विडंबना तो यह है कि भगवान साधन बन जाते हैं और विषय सुख लक्ष्य। यही धर्म ग्लानि है। मानव जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है। ईश्वर सत्य है, विषय सुख क्षणिक। सर्वभूतों में एक ही ईश्वर विराजमान है और उसे सर्वभूतों में अनुभव करना ही चरम सत्य है। अतः जीवन के कार्यकलापों को इस प्रकार करें कि वे ईश्वर प्राप्ति के साधन बने। हमारी कामनाएं ऐसी हों जो ईश्वर की ओर ले जाएं। हमारा चलना फिरना, बोलना चालना, खाना पीना, सोना जागना, संकल्प एवं चिंता करना, श्वास प्रश्वास, यहाँ तक कि जीना और मरना भी उसी एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हो। हमारा मन ईश्वर भी मुखी हो। यही धर्म जीवन है, धर्म संस्थापन है। यही व्यवहारिक जीवन का आध्यात्मिककरण है। श्री श्री माँ शारदा देवी ने अपने जीवन आदर्श में इसका प्रदर्शन इस प्रकार से किया कि इसका अनुकरण कर साधारण जीव भी सांसारिक जीवन में आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त कर लेता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म ही है। इस अंतर्निहित दिव्यता की अभिव्यक्ति ही जीवन का उद्देश्य है। इसे कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग, इनमें किसी एक या दो या सभी से करो। धर्म कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा नहीं है। गीता, कुरान या सुसमाचार नहीं है। धर्मानुष्ठान नहीं है, बल्कि धर्म तो अनुभूति है। जो कर्म हमें ईश्वर की प्राप्ति कराता है वह कर्मयोग है। जो प्रेम हमें ईश्वर तक पहुंचाता है, उससे मिलना कराता है, वही भक्ति योग है। जो विवेक एवं ज्ञान
ज्योतिर्मय ब्रह्म अनुभूति कराता है वही ज्ञान योग है, और जो मन इतना संयमित, एकाग्र एवं पवित्र हो जाता है कि वह केवल ईश्वर की ओर धावित होता है, वही राजयोग है। इन चारों का समन्वय ही विज्ञान योग है। श्री श्री माँ शारदा देवी का जीवन केवल आध्यात्मिक जीवन का ही था। उन्होंने तो जो कुछ किया वह केवल आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए ही किया। श्री रामकृष्ण देव अवतार थे, यह बात उन्होंने स्वयं पंडितों की सभा में प्रमाणित किया। बीच बीच में भक्तों को दर्शनों एवं अनुभूति द्वारा विश्वास दिलाया। किसी को स्पर्श करके ज्ञान कराया, तो कहीं कल्पतरुबन गिरीश के मुख से अवतार तत्व कहलाकर भक्तों को आध्यात्मिक कामनाएं पूर्ण की, और अंत में स्वयं नरेंद्र नाथ से कहा, जो राम जो कृष्ण वही अब रामकृष्ण। किंतु श्री श्री माँ ने सब कुछ अप्रगट ही रखा। श्री रामकृष्ण देव ने अनेकानेक साधनाएं की, और वह मुहुर मुहुर समाधि में प्रवेश करते थे कि सारी पृथ्वी जान गई थी उन्हें। उनके जीवन काल में ही भक्तों का तांता लगने लगा था, किंतु श्री श्री माँ की साधना का किसी को पता ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी साधना को दैनिक जीवन से ढक रखा था, जिसे हम अज्ञानवश सांसारिक कार्यकलाप या व्यवहार समझते हैं। उसे ही श्री श्री माँ ने अपने आध्यात्मिक चिंता आधार से ईश्वर प्राप्ति का साधन बना डाला था। श्री श्री माँ का साधनामय जीवन गुप्त एवं ढका हुआ होते हुए भी उनकी दिव्य जीवन लीला उनके प्रत्येक अंग से अपना प्रकाश बिखेरता नजर आता है। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, उसे देखने, जानने और समझने के लिए गहराई में जाना पड़ता है। श्री श्री माँ के जीवन में कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग चारों का समन्वय देखा जाता है। वह भी उनके बाल्यकाल से ही। उनके जीवन की प्रत्येक घटना इसी सत्य की पुष्टि करती है।